ऐसे घटनाओं को रोको। ये पहली घटना नहीं हो रही है। एक साल में 40,000 से ऊपर महिला निखोज है। हर दिन 8 बलात्कार होता है उड़ीसा में। ये असेंबली में जो उनका रिस्पांस है, जो रिप्लाई है, उसका मैं बता रहा हूँ। 18,000 ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है। गोपालपुर में 1 महीने पहले गैंगरेप हुआ था, जहाँ पे कुछ व्यक्तियों ने एक महिला को गैंगरेप किया था। बालेश्वर में वो सिस्टम से हार के अपने आप को जला के मर गई हो। अभी ये बलंगा केस है, डिप्टी सीएम का केस है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पे ये मतलब अभी तक जो अपराधी पकड़े नहीं गए। तो शोक से कुछ नहीं होता है। बहुत दुख की बात है। एंड ये देखोगे, ये 2 दिन पहले मैंने लोकसभा में उठाया था एक 0 ओवर में कि 3 व्यक्ति एक नाबालिग महिलाओं को आग लगा के उसे जला दिए थे। वो 75% बर्न था, जिसमें वो एम्स भुवनेश्वर में पहले इलाज करवा रही थी, फिर दिल्ली एम्स में आके अपना चिकित्सा कर रही थी। एंड कल उसकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद बात है। आप देखोगे 1 महीने में ये दूसरी घटना है। बालेश्वर में एक छात्र जो अपने स्थानीय विधायक को, स्थानीय सांसद को, मुख्यमंत्री को, केंद्र मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, सबको ये अपना कंप्लेन की, पर कोई उनकी बात सुना नहीं। वो अपने आप को जला के उसको मरना पड़ा। बहुत दुखदायक बात है। एंड ये घटना कल जो घटी है, कल पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन आया था, वो बोले कि इसको किसी ने नहीं मारा है। वो बोले कि अपने आप वो जल गई, उनको पता नहीं है। उनके इस तरह का बोल रहे। जो 3 व्यक्ति उनको जो मारे थे, उनका कुछ अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। कल पुलिस का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि कोई शामिल नहीं है इसमें। ये कैसे न्याय प्रणाली चल रहा है उड़ीसा में? लॉ एंड सिचुएशन पूरा ही तहस नहस हो गया उड़ीसा में। एंड हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसका एक बार जायजा करे। महामहिम राष्ट्रपति उड़ीसा से आते हैं। हम चाहते हैं कि उड़ीसा के प्रति थोड़ा देखें। एंड अगर मुख्यमंत्री अपना कार संभाल नहीं पा रहे हैं, अपना जो गृह विभाग के वो जिम्मेदारी में है, अगर आप लॉ एंड सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इस्तीफा देना बहुत आवश्यकता है, या फिर अपना होम डिपार्टमेंट किसी और को दे दे। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि इस घटना ने उन्हें बहुत गहरा दुख पहुंचाया है। लाख प्रयास के बावजूद एम्स में उनकी जिंदगी नहीं बचाई गई। व्यक्तिगत तौर पर वो इस घटना से बहुत दुखी है। दुखी है तो जो व्यक्ति इनको मारे हैं, हमला किया, उनको पकड़ो आप। ऐसे घटनाओं को रोको। ये पहली घटना नहीं हो रही है। एक साल में 40,000 से ऊपर महिला निखोज है। हर दिन 8 बलात्कार होता है उड़ीसा में। ये असेंबली में जो उनका रिस्पांस है, जो रिप्लाई है, उसका मैं बता रहा हूँ। 18,000 ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है। गोपालपुर में 1 महीने पहले गैंगरेप हुआ था, जहाँ पे कुछ व्यक्तियों ने एक महिला को गैंगरेप किया था। बालेश्वर में वो सिस्टम से हार के अपने आप को जला के मर गई हो। अभी ये बलंगा केस है, डिप्टी सीएम का केस है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पे ये मतलब अभी तक जो अपराधी पकड़े नहीं गए। तो शोक से कुछ नहीं होता है। हम चाहते हैं, अब कितने माएँ और बहनें की जान जाएगी जब ये सरकार अपने नींद से उठेंगे। आप जुलाई 19 से लेकर कल तक जो घटना घटी है, उससे कहीं ना कहीं ये डाउट मन में आ रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर केस है। और कहीं ना कहीं ये भी डाउट हो रहा है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ छुपाने के लिए ये साजिश रचाया है। और निमापड़ा निर्वाचन मंडली का तो ये घटना घटी है, और जहाँ की विधायिका यहाँ का डिप्टी सीएम है, वो तो आंसरेबल है, बट वो गुमराह किया है। घटना को लेकर फेक स्टेटमेंट दिया है, उड़ीसा को रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि विक्टिम अभी ठीक है, उसका तबीयत अभी ठीक है, वो बहुत जल्द घर लौटेगी। बट ऐसा देखने को मिला है कि लास्ट डे उनको हम खो दिया। तो अभी ये जिम्मेदारी की बात आ रहा है कि जो डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा है, उनको मोरल बेस पे आधार करके उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन होगा, ताकि वो आगे मैनिपुलेट ना हो, इसलिए उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ये हमारा डिमांड है।